भारत में इतने मतों के होने का हेतु ठगी नहीं है, धोखा नहीं है। इतने मतों के होने का हेतु व्यक्ति की विभिन्न मानसिक स्थिति है। उसको देखते हुए यहाँ कोई न कोई गुरु संप्रदाय पैदा होते हैं। इसका भला ऐसे नहीं हो सकता। इतने बड़े वेदांत का भी खंडन करने वाले गुरु हमारे यहाँ ही हुए, कोई बाहर के नहीं, कोई अन्य मजहब नहीं। हमारे ही देश के एक गुरु एक पद्धति का खंडन करते हैं। कारण उनको ये दिखता है इससे इनको लाभ नहीं है। कई को ये लगता है कि इससे लाभ तो है पर स्थायी लाभ नहीं है, ऐसा भी होता है। तो इस देश में अध्यात्म में बहुत खोजें होती रही हैं, हो रही हैं। इतने सिद्धांतों के जन्म का हेतु मनुष्य की मानसिक स्थिति है। तो अभी अभी मन हुआ कि जो भगवान कृष्ण के लिए कुछ वचन हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते, साथ में नमस्कार के साथ विशेषण बताए, सच्चिदानंद रूपाय, जो सदा रहते हैं, जिनका अभाव कभी नहीं होता। सत चित आनंद के रूप हैं। और इतना ही नहीं, सच्चित आनंद है अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं हुए, कभी समाप्त नहीं होते, ऐसे सत और ऐसे चित, सत चित, थोड़ी देर रहने वाले चैतन्य नहीं। अभी आप चेतन हैं, थोड़ी देर बाद आप सोएंगे। अभी आप देखते हैं बुढ़ापे में आंखें कमजोर होती हैं। अर्थात ऐसे चैतन्य परमात्मा जिनकी चैतन्यता का कभी भी अभाव नहीं होता, सत है। और चित भी सत है, सत ही नहीं है, सत है अर्थात सदा रहते हैं, और चित है अर्थात चेतन है, जिनकी चैतन्यता सदा रहती है, कभी भी घटती बढ़ती नहीं। हमको तो चैतन्यता घटती बढ़ती लगती। तो सच्चिदानंद, अब आनंद भी हमें मिलता है। उनका आनंद सत है, हमारा आनंद भी असत है। हमें जो आनंद मिलता है फिर तरसते हैं, आनंद बना नहीं रहता। नहीं, एक बार मिला था उसी से जिंदगी भर गुजारा करते। ऐसा कोई अभागा व्यक्ति जिसको आनंद कभी मिला ही नहीं। अर्थात भाग्यशाली हो, सबने आनंद का सिंपल प्राप्त किया है और फिर उसी को तड़पते हैं। जो एक बार मिल जाता है, कई बार लोग पागल हो जाते हैं, घर वालों की नहीं मानते, सांसारिक काम का सुख मिला, प्यार मिला, उसके लिए लोग माता की नहीं मानते, पिता की नहीं मानते, उस आनंद के लिए पागल है। इसका मतलब जो मुझे मिला अब मेरे पास नहीं है, इसलिए उसे पाने के लिए बार 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 मुझे कुछ करना पड़ता है। भगवान का आनंद सत है, भगवान सत, भगवान का ज्ञान सत, भगवान का आनंद सत।
उनके आनंद का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। और दूसरी बात और बताई, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतु माने कारण। विश्व की उत्पत्ति आदि के भी हेतु हैं। उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति माने स्थिति भी और विनाश भी। सृष्टि की उत्पत्ति भी, स्थिति भी और विनाश भी, इन तीनों के वही हेतु हैं। उनके बिना न कोई हो सकता है, न रह सकता है, न मिट सकता है। जैसे बिना पानी के कोई लहर पैदा ही नहीं हो सकती। रह तो सकती है बिना पानी के, रह भी नहीं सकती। और नाश कैसे होगी जब होएगी ही नहीं। नाश भी उसी के रहते होती है लहर। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के, स्थिति के और विनाश के भी हेतु वही है। उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। मनुष्य के हर तरह से जितने तरह के दुख हैं, यद्यपि वो 3 हैं, तुम्हारी गिनती में तो दुख ही दुख है, उनकी संख्या ही नहीं बता सकते। कभी ज्योतिषियों के पास और वैद्यों के पास जाओगे तो पता चलेगा तुम्हें है क्या क्या। कहीं ये ग्रह चढ़ा है, कहीं वो है, कहीं ये कफ है, कभी बात है, कभी पित्त है। अब एक एक के कितनी रोगों की कोई संख्या है। जैसे रोगों की संख्या नहीं है और दवाइयों की संख्या नहीं है ना, ऐसे दुखों की भी। पर हमारे ऋषियों ने गिन लिए, कहते 3 ही है। 3 तरह के ताप हैं। तापत्रय विनाशाय। इनके विनाश के लिए क्या करना है? एक दवा, भगवान कृष्ण को नमस्कार। उनको पाना, उनको खोजना। जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति के लय के हेतु हैं, उस सत्य प्रभु को नमस्कार, उस कृष्ण प्रभु को, उस राम भगवान को, उस शिव भगवान को। और जिस जिस रूप में भारतीयों ने माना है, पर नाम अनेक रखे हैं, पर लक्षण नहीं बदलते। ये आप भ्रम में नहीं रहना। भगवान का लक्षण किसी भारत के ऋषि ने नहीं बदला। नाम बदले हैं, रूप बदले हैं, पद्धतियां बदली हैं, उस सत्य की पहचान नहीं बदली। एक समय राम और कृष्ण के भक्त भी परस्पर विरोधी थे, बल्कि तुलसी की भाषा में भी टपकता है थोड़ा सा। वो क्या कहते हैं? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब न वह जब धनुष बाण ले हाथ। हम कृष्ण को नमस्कार नहीं करेंगे तुलसी की भाषा में, पर अब हम लोग तो दोनों श्री राम जय जय राम भी बोलते हैं, हरे राम हरे कृष्ण भी बोलते हैं। और एक तो मिशन ही है, हरे राम हरे कृष्ण मिशन। तो एक समय राम और शैव, वैष्णव और शैवों की लड़ाई थी। गोस्वामी जी ने वो लड़ाई हल करने की कोशिश रामायण में की। और वो क्या बोलते हैं? मम द्रोही शिवदास कहावे, या शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मुहि सपने नहीं भावे। मम द्रोही शिवदास, शिवद्रोही मम दास। आज तो कोई चेला मेरा भगत हो, दूसरे गुरु का विरोधी तो मुझे प्रिय लगता है। दूसरे गुरु का निंदक मेरा प्रशंसक मुझे अच्छा लगता है। ज्यादातर हर गुरु को अपने चेले दूसरे की बुराई बता के गुरु जी की महिमा गाते हैं, अच्छे लगते हैं। हमें भी चापलूस चेले अच्छे लगते हैं। पर गोस्वामी जी राम के मुख से कहलाते हैं। राम कहते मुझे ऐसा भगत नहीं पसंद है। मम द्रोही शिवदास, ये तो सबको जचेगा। मेरा विरोधी चेला
किसी दूसरे का अनुयायी बनता फिरे, गुरु जी को अपनी तौहीन मालूम पड़े, मेरा चेला होकर वहां भटकता है। ठीक, तो वो कहते हैं ममद्रोही शिवदास, ये चलो तो राम को नहीं पसंद तो कोई बुरी बात, बड़ी आश्चर्य नहीं, पर ये भी कहते हैं शिवद्रोही ममदास, शिव का विरोधी मेरा दास। ऐसा सो नर करई कल्प भर, इसका मतलब न वो शिव को समझते हैं न राम को समझते हैं। भगवान हजारों नहीं है, एको हम बहुत श्याम प्रजाए, अर्थात कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सब वही हो गए। एक ही भगवान अनेक रूपों में है, वो तो है ही, पर वो तो सब रूपों में है। खैर वो बड़ा विस्तार है, पर मेरा यहाँ बताना ये प्रयोजन नहीं है। मैं ये सब बताकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी बातें तो क्यों लिखी हैं। यही उन गुरुओं की महानता थी कि तुम्हें देखा तुम किस प्रकृति के हो। कई कृष्ण के भगत हैं तो राम को नहीं मानते, और कई राम के भगत कृष्ण को, कई कृष्ण के भगत राम को। कहते हैं लियो एक की आलोचना से सीता को छोड़ दिया, ऐसे राम हमें प्रिय नहीं। और कोई कहेंगे ऐसे कृष्ण हमें प्रिय नहीं है, बात बात में झूठ बोल देते। झूठ बोले नहीं, युधिष्ठिर से बुलवा रहे, सूर्य ढाक रहे हैं, ऐसा छल करने वाले भगवान। तो सामाजिक बातें लेकर राम तो सीता को ढूंढते हैं, रोते हैं, और सीता को निकाल देते हैं। कितना बुरा है। कई लोग तो कथाकार रो देते हैं कि राम ने स्त्रियों के साथ ये किया। कई लोग भड़काते हैं, राम से अलग करते हैं कि देखो बिचारी आजमा ली, अग्नि परीक्षा कर ली, नहीं करते तब भी ठीक है, अग्नि परीक्षा कर ली, फिर बाद में भी फिर अयोध्या वासियों पर इतना तरस आता है कि वो लौट के आई हैं, तब भी अयोध्या वासियों ने बहुत अच्छा नहीं माना, पूरा विश्वास नहीं किया, फिर वो जमीन में समा गई। खैर वो विषय नहीं है मेरा, हम भारत के लोग हैं इसलिए। पर एक बात, भगवान कृष्ण हैं, व्यक्ति हैं, मोर पंख हैं, राम के नहीं हैं, वो धनुष बाण है, उनके बांसुरी है, वो लीलाधारी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसी बहुत भिन्नताएं हैं, पर परमात्मा का लक्षण दो नहीं कर सकते। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहा नहीं मोह निशा लवलेशा। और यहाँ सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्ति हेतवे, अर्थात परमात्मा एक है और उसके लक्षण अलग अलग नहीं है। और मैं अक्सर शिव जी की स्तुति की एक दो लाइनें बोला करता हूँ, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव व्यापक हैं, अब प्रतिमा तो एक जगह है, प्रार्थना हम यूं करते हैं, पर बोलते क्या है, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है शिव, व्यक्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो व्यापक है। और परमात्मा को शुरू देखो, और भी मैं कहा करता हूँ कि जब हम रेखा गणित पढ़ते थे तो ज्यादा समझ तो थी नहीं, बिंदु की परिभाषा जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। पर बिंदु रखोगे यदि दिखेगा तो चौड़ाई होगी, रेखा में लंबाई होती कहते चौड़ाई नहीं होती। बनाइए, चौड़ाई दिखती है तो रेखा तो बना ही नहीं सकते, बनाओगे तो चौड़ाई भी थोड़ी हो जाएगी, बिंदु रखोगे तो गोलाई, गोलाई तो बनेगी, कुछ तो जगह है।
तो पर परिभाषा ये है, जिसमें लंबाई होती है मोटाई चौड़ाई नहीं होती, उसे रेखा कहते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। परिभाषा नहीं बदलेंगे, बना पाए ना बना पाए। ऐसे ही हम पूजा के लिए भगवान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बनाते ही भगवान की परिभाषा लड़खड़ा जाएगी। भगवान यदि दिख जाएंगे तो व्यापक नहीं रहते, कैसे व्यापक होंगे? तो भगवान हैं और अपनी पहचान बताते हैं अर्जुन को। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब भगवान एक जगह खड़े कहते मैं सब जगह हूँ। जो जिसको मैं सब जगह नहीं दिखाई देता वो मुझे नहीं देख रहा, वो इन आंखों से देख रहा है। उसकी बुद्धि उद्धि नहीं है, उसके दिमाग नहीं है, हिला हुआ है, जो मुझे एक जगह खड़ा देख रहा है। आंखों से तो मैं एक जगह दिखूंगा, पर भक्त को, ज्ञानी को, जो सचमुच मुझे जानता है, सच्चा जो मेरा भक्त है, उसको यहाँ भी हूं तो मैं इस यहाँ भी मौजूद हूँ, यहाँ गैर हाजिर नहीं हूँ, क्योंकि सब जगह। बाकी सब जगह सबको नहीं दिख रहा। भगवान यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ और जगह नहीं दिख रहे। तो भगवान कहते हैं जो मुझे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है सब नहीं भी दिखाई दे रहा वो सब मुझ में है। ऐसे भगवान। अब ये भगवान देखो किसके हैं? क्या ये भक्तों के भगवान ऐसे नहीं है, सिर्फ वेदांती? कौन ऐसा है जिसने भगवान को व्यक्ति मानते हुए व्यापक नहीं माना, दिखाई देते हुए अदृश्य नहीं माना? भगवान व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं, परम अव्यक्त भी है। व्यक्तात् पुरुषः परः, भगवान अव्यक्तात् परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् परम अव्यक्तम। अव्यक्त ही नहीं, अव्यक्त से भी ऊपर परम अव्यक्त है। तो ये तो व्यक्त है, कारण अव्यक्त है, परमात्मा परम अव्यक्त हैं। गीता में पुरुषोत्तम 15वें अध्याय में कहते हैं क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। और जो मुझे उत्तम पुरुष मान के भजता है वो मेरा परम भक्त है और वो बुद्धिमान है। वो मेरा एतद बुद्ध्वा, और ठीक जान जाए, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च, वो परम बुद्धिमान है और फिर कृत कृत्य है, अर्थात करने के लिए कुछ बचा नहीं, पाने को कुछ बचा नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसको अब पाने को बचा नहीं, ये भी शिकायत नहीं कि टांग क्यों दुखने लगी, ये क्यों हो जाता है। तुम्हें शंका है कि राम भागे भागे फिरे, राम यूं हुए, कृष्ण ऐसे। भगवान कृष्ण को अपने भगवान होने में शक नहीं है। भगवान को भगवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो हैं व्यक्ति, उनका फिर व्यक्ति क्यों हूं जब भगवान हूं? कोई प्रश्न नहीं। क्या मैं परमात्मा होते हुए व्यक्ति हूं? तुम्हें तो लगता है फिर हम आदमी क्यों बन गए जब मैं, है ना? भगवान नर बन के भी नारायण हैं, उन्हें कोई संदेह ही नहीं है कि मैं क्यों ऐसा हो गया। उन्हें कही नहीं कि मैं झूठ क्यों बोला, कहन तुमने बोलने को मजबूर किया, मैं बोलूंगा। हाँ, तुमने छल करने को मजबूर किया, मुझे सूर्य ढाकना पड़ा, मुझे आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे ये भी नहीं कि मुझे क्यों करना पड़ा, रोता फिरूं, पहले करूं फिर पछताऊं कि मेरे से गुस्सा क्यों आ जाता है। भगवान राम काल की अग्नि के समान क्रोधी है, कालाग्नि सदसा क्रोधे।
क्षमया पृथ्वी समा। भगवान राम पृथ्वी की तरह क्षमाशील है और क्रोध की अग्नि के समान होती है। प्रतिज्ञा करते हैं, जयंत के पीछे बाण छोड़ दे। अब तुम्हें जरा मैं पछता ये क्यों हो जाता है? इसका मतलब तुम्हारा क्रोध जायज नहीं है, तुम्हारी चोरी जायज नहीं है। भगवान चोर भी हैं। अब मैं क्या बताऊं जो शब्द बोला जाता है, चोर जार शिखामणि। इससे कोई गंदी बात हो सकती है कृष्ण के लिए, पर यह भी बोला जाता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम सब नासमझी से करते हो, कोई ज्ञानी होकर विवेक पूर्वक नहीं करते। उनके क्या नहीं है, परिवार है, समाज है, सब है, वनवास है, सब है, पर फिर भी अपने विषय में कोई शिकायत नहीं। और 1 मिनट शिकायत तो दूसरे मिनट कुछ नहीं। राम के वनवास में लक्ष्मण सीता के जंगल जाने में जंगली लोगों को राम पर तरसाता है, उन्हें नहीं। ठीक है, क्या है, ये जिंदगियां हैं, हम अपने ही लिए रोते रह जाते हैं। थोड़ा ऊंचाई पर चलें, फिर देखें कि हमारे गुरुओं ने हमें क्या दिया है, हमारे ग्रंथ हमें क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अब ये खिलौना बना रहे, राम ने अपना खिलौना नहीं बना के रखा। क्या सीखेंगे हम राम से? वो तो पूरी वाल्मीकि उठाइए, और तुलसीदास तो छिपाए गए, वो कथा ही नहीं लिखी। सब प्रश्नों का उत्तर दिया कि भगवान कैसे अपने धाम को गए, इसका उत्तर रामायण में खा गए। तुलसीदास पता नहीं क्यों लिखना नहीं चाहे, पर वाल्मीकि रामायण में उनके जाने का विधान है, कैसे गए, कैसे बातचीत हुई, कैसे फिर जाना पड़ा, लक्ष्मण को कैसे निकाला राम ने। अभिप्राय ये है कि तुम भारत के ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुम सब दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये शिकायतें चली जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है, भाई क्यों हुआ, ये मरना क्यों पड़ता है, फिर अनेक क्यों हैं, कोई एक है, एक ही सत्य है, ये सृष्टि क्यों हुई, क्यों बनाई है, क्या मतलब है, ये सब कोई प्रश्न नहीं रहता। सब प्रश्न हल हो जाते हैं, प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। औरों को उत्तर दे सकता है, उसके अंदर प्रश्न क्या रहेंगे। हमारे ऋषि उत्तर देते हैं, जैसे उत्तर के बंडल हैं, उत्तर है, प्रश्न बचा ही कोई नहीं। हम लोगों के यहाँ प्रश्न ही प्रश्न है, अपने लिए प्रश्न ही प्रश्न है, दूसरे के लिए तो हम भी गुरु हैं। किसी के घर मरे सब गुरु, किसी के घर समस्या हो, कोई भगवान के विषय में पूछे सब बता देंगे। अरे अभी तुमको ये भी पता नहीं, और अपने लिए अभी भी ढूंढते फिर रहे। अपने लिए भगवान के विषय में उतना ही ना समझ हम हैं, और दूसरे के लिए सब समझदार हैं। हम चाहते हैं कि तुम सचमुच अपने लिए गुरु बन जाओ, कि तुम्हें कोई प्रश्न न रहे, तुम्हारे लिए अपने आप में अधूरापन न रहे। और अधूरापन भी चाहिए, पूरा होने के लिए ये समझ आ जाए, बिना अधूरे के कोई पूरा होता है। माने भगवान के पास कमी की कमी नहीं है क्या? नहीं, वो भी है। जिसको कोई कमी नहीं है उसको कमी भी तो चाहिए थोड़ी। बिना मृत्यु के कहीं अमृत है? बिना अनेकता के कोई एकत्व है? बिना सृष्टि का कोई सत्य अनुभव होगा? बिना कोई साक्ष्य का साक्षी होगा? अवस्था नहीं है तो अवस्थातीत कहाँ मिलेगा? तो ये जो अभी हम लोगों को भ्रम है, ये दुनिया क्यों है, मांडूक्य उपनिषद उठाइए, ये सृष्टि परमात्मा की व्याख्या है, ये उसकी महिमा है,
इस महिमा में वो प्रतिष्ठित है। और यदि वह कालातीत है और कालगत वही है। भूत भविष्यत सर्व ओंकार एव यद भूतम, जो हुआ है भूत भवत अभविष्यति सर्व ओंकार, जो था आज रहा नहीं, जो है आगे रहेगा नहीं, जो अभी है नहीं होगा, वो सब ओम ही है, ब्रह्म ही है। और यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार, और जो काल से अतीत है, जहाँ काल जाता ही नहीं, काल आज तक छूता ही नहीं, ज्यों का त्यों है, वह भी परमात्मा ही है। ये सारी सृष्टि आनंदमय है। इसको ये आग्रह दिमाग से छोड़ दो, पर कैसे छोड़ोगे? कोई गुरु कृपा होवे, हाँ ये बात ध्यान में आ जाए। कोई ऐसी मिट्टी जहाँ कुछ बनता ही ना हो, सब कुछ बनता है, और ऐसी मिट्टी की जो बनने के बाद खुद मिट जाए। कुछ बने कोई मिटे, रही है रहेगी। ये संसार बनता मिटता रहने पर भी वह सत्य सदा सत्य है। इसलिए एक तो ये बात सच्चिदानंद रूपाय, और दूसरा देखो भागवत कितनी है, 7 दिन में बड़े विद्वान पता नहीं कैसे पूरा कर लेते हैं। हाँ 7 दिन में तो हम पन्ना ही ना पलट पाए। हाँ, इतनी बड़ी भागवत यदि पढ़ने को दे दें कि जैसे ही पढ़े जाओ तो बड़ा मुश्किल पड़ जाए। अच्छा, तो वो उस भागवत को के 4 श्लोक हैं शुरू में, उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। सारी भागवत 4 ही श्लोक में है, बाकी तो उसी को समझाने के लिए कहानियां हैं, किस्से हैं, दृष्टांत हैं, पद्धतियां हैं। एक ही 4 श्लोकों में जो क्लियर कर दिया है, उसी को जो न 4 से समझें उसके लिए कितने हजार श्लोक हैं, वो मुझे गिनती नहीं आती। 18,000 श्लोक, हाँ 18,000। अच्छा, तो 18,000 श्लोक हैं, और वो 4 श्लोकों में, तो 18,000 कहे के लिए उसी को समझाने के लिए। और ये ज्यादा क्यों लगते हैं? मैं कभी कभी व्यंग में कहता हूँ कि पहले भगवान आए थे, अर्जुन जैसा श्रोता था तो 18 अध्याय बनाए। अब यदि भगवान आएंगे तो पता नहीं 36 बनाएंगे कि 72 अध्याय बनाएंगे, जब हमारे दिमाग में आएगा। क्योंकि दवा कितने दिन खानी है, पहले कोई घिसा पीटा नहीं है। वैसे तो लोग कहते हैं एंटीबायोटिक 5 दिन खानी है, हाँ, और कम ज्यादा करो तो गड़बड़ हो जाता है ऐसा। और टीवी का, जब कमला नेहरू जवाहरलाल की पत्नी को जब टीबी हुई थी, तो हमें तो पता चला जब हमने अस्पताल खोले कि उनको टीबी हुई थी, तब भारत में इलाज नहीं था, तो उनका और अब सब जगह इलाज है। अब टीबी का इलाज बहुत आसान है, पे 6 महीने लगातार बिना नागा के दवा खाए तो कहते हैं, बीच में गए कर 1 दिन नहीं खाया 2 दिन तो क्या होगा। अब वो 2 दिन ना खाने का डॉक्टरों से पूछो, कहते उतने दिन फिर खाओ। अब ये जरा सी लापरवाही के क्या नुकसान है। एक बार हमें प्रश्न उठा, क्योंकि दिमाग है ना, गणित सब जानते तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं। हमने पूछा ये मलेरिया का क्या मामला है, बिल्कुल क्यों चला जाता है? आएगा तो ऐसे चढ़ जाता है कि खाट हिला देता है। हमको तो बचपन में खाट हिला देता था तो हमारा तो मकान उलटने लगता। ऐसा मलेरिया हमको चढ़ता था बचपन में, सच बात है। तो माँ रजाई डालती थी, रजाई के ऊपर चढ़ जाती थी मेरे, तब भी खाट हिला देता था। और ये मलेरिया
इनका। तो मैंने आज सयाना हुआ तो डॉक्टरों से पूछा कि ये बाद में कहाँ चला जाता है। बिल्कुल दिन में ऐसे ही मैं भैंसे चराता था, कभी कभी रास्ते में आ जाए और अगले दिन बिल्कुल ठीक, फिर दूसरे दिन आवे, एक बुखार दूसरे दिन आता है, एक बुखार तीसरे दिन आता है, 2 दिन का गैप, उसे तेजारी बोलते। अब तो चली गई, अब तो वही मलेरिया रह गया। अब तो मलेरिया भी कुछ घंटे के लिए जाता है, तो दोपहर बाद आता है, 3 बजे ही आता है, पता नहीं, जैसे चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, निश्चित तिथि में पड़ते हैं, ऐसे ये बुखार भी टाइम पे आ जाए और बिल्कुल चला जाए, जैसे तय कर लिया है समझौता। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि ये क्या बात है। कहते मलेरिया के भी कीटाणु होते हैं और वो जब जवान होते हैं उसी का नाम बुखार है। जब जवान होता है और उस समय सेक्सुअल होता है, प्रजनन करता है, बस वो बुखार है, और वो तो मर जाता है। बुखार आया, वो जवान होके वो मर गया, कहते वो अंडे छोड़ गया। अब उस अंडे को उतनी ही देर जवान होने में फिर लगता है, इसलिए उतने टाइम में ही बुखार आता है। कोई 2 दिन वाला है, कोई 1 दिन वाला, कोई हर दिन दोपहर बाद वाला। वो जिस तरह का बाप है उसी तरह की संतान होती है। तुम 50 के क्यों? कुत्ता 20 का होता है, गाय भैंस 20 साल की होती है, तुम 100 क्यों? तुम्हारे रजकण ऐसे हैं, जीव कुत्तों के ऐसे ही हैं, कई जीवों के दिन भर के ही हैं, बस मर जाते। ऐसे ही बुखार की भी उसके किस्म है कि वो इतनी देर बाद उसका बच्चा जवान होता है, फिर उसको वही होता है, फिर बुखार हमें आ जाता है। उसका मौज हमारा बुखार है। वो आनंद लेते हैं, हमें बुखार में मरते। ये सब दुनिया, ये दुनिया को समझो क्या है। ये हर चीज को समझना पड़ेगा, दुख क्या है। हमारे यहाँ एक रोग, देखो अभी हम बताते हैं, फिर अब पहुंचेंगे। नेचुरोपैथी कहती है एक ही रोग है और एक ही दवा है, पर लोग करते ही नहीं। एक ही रोग है, रोग अनेक है ही नहीं। आयुर्वेद भी क्या कहता है? सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मल। आयुर्वेद कहता है मल का दूषित होना, बिगड़ जाना ही रोग है, आयुर्वेद कहता है। नेचुरोपैथी कहती है विजातीय तत्वों का शरीर में जमा हो जाना ही रोग है। कहते दवा क्या है? नेचुरोपैथी कहती है जमा होना रोग है, उनको सफाई करके निकालो, यही दवा। चाहे उल्टी से निकालो, चाहे टट्टी से निकालो, चाहे पसीने से निकालो, चाहे नहा के निकालो, चाहे पानी पी के निकालो, उसकी सफाई करो बस। कोई रोग है ही नहीं। हम सफाई नहीं करना चाहते, पसीना निकलने दो, एसी लगाए रहो। क्योंकि तो हमारा टांग कमर फलाना दुखती, पसीना आने नहीं दोगे, निकलेगा कैसे? जमा है, कब्ज रहता है, निकलता नहीं। हाँ, गोअर्क पियो, गाय से निकला, वो सफाई रखेगा, पेट शुद्धि करेगा। सफाई करना है, चाहे दवा से। आयुर्वेद कहते हैं दवा से वो पंचकर्म करा के शरीर शुद्ध करता है, और नेचुरोपैथी पसीना निकाल के कम्बल ओढ़ा देगा, पहले 2 गिलास 3 पानी पिलाएंगे, कम्बल ओढ़ा के धूप में लौटा देंगे, खूब जब लगेगी गर्मी अंदर से पसीना निकलेगा। हाँ, अभी तो एक उदाहरण देना, मेरा विषय को यहाँ मैं नेचुरोपैथी को नहीं आया, ना आयुर्वेद के लिए आया हूँ, पर एक बात कहना चाहता हूँ, दुख का कारण भी बहुत नहीं है, एक ही है, परमात्मा का अज्ञान और अहंकार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। हमारे ग्रंथों की दृष्टि से 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कुछ को मेरा मानना, ये मेरे हैं, ये, और मैं हूं। अस्मिता, और अस्मिता के कारण राग द्वेष।
राग और द्वेष, अभिनिवेश, ये मेरे, और अज्ञान। परमात्मा से अपरिचित होके अपना होना स्वीकार किया अलग, कि मैं कुछ हूं। ये 5 क्लेश हैं बस। और क्लेश विपाक अपसय अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। ये कर्म विपाक आदि से जो दुख बनते हैं, इनसे अपरामृष्ट, संलिष्ट जो नहीं है, वही पुरुष विशेष ही है। ये सांख्य दर्शन का तो अभिप्राय ये है कि हमारा मुख्य विषय तो वेदांत है, पर थोड़ा हम इस ढंग से कहते हैं कि इसमें आप रुचि लें बस। आयुर्वेद यदि इतना बता सके कि तुम एलोपैथी की से पीड़ित हो चुके हो, एलोपैथी तुम्हें कोई स्वस्थ नहीं करती है, सिर्फ राहत देती है और सूचनाएं रोकती है, रोग नहीं खत्म करती, रोग की सूचनाएं, जैसे डीजल कम बताने वाली सुई कोई गुस्सा में तोड़कर फेंक दे, तो कम ज्यादा वो बताती है, सुई नहीं बताएगी। जब गाड़ी रुक जाएगी तब पता चलेगा। तो मौत जब होगी तब पता चलेगा। बाकी तुमको तकलीफ, एलोपैथी तकलीफ नहीं होने देगी, हर तकलीफ की दवा देती रहती है। रोग की दवा एलोपैथी के पास नहीं है, एलोपैथी के बाद रोग की सूचनाएं रोकने की है। ऐसे ही संसार में भोगों के पास कोई दुख दूर करने का तरीका नहीं है, सिर्फ अध्यात्म के पास है। तो इसलिए आयुर्वेद रोग का निदान करता है, उसकी चिकित्सा करता है। और ये तो सिर दर्द की दवा दे देते हैं। अब सिर दर्द रोग है क्या? रोग से सिर दर्द होता है, सिर दर्द रोग नहीं है, गलत फहमी है। कोई गड़बड़ी है, उसके कारण सिर दर्द हुआ है। हमें सिर दर्द मालूम है, गैस ट्रबल को पता ही नहीं चलता। हमें प्रॉब्लम क्या है नहीं जानते, प्रॉब्लम की जो सूचनाएं हैं वो हम जानते हैं, और उसके लिए रोकने का दवा है एलोपैथी के पास। ऐसे तुम अपने दुख के जो उपाय कर रहे हो वो एलोपैथी की तरह हैं। दुख तुम्हारा जाता नहीं, मृत्यु तुम्हारी जाती नहीं, भय तुम्हारा जाता नहीं, चिंता तुम्हारी जाती नहीं, अधूरापन जीवन का जाता नहीं। हम अपने अधूरापन को पूरा करने में लगे पड़े। अब जहां सब पागल हों, तहां स्वस्थ होना गड़बड़ है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक गांव में एक स्वस्थ आदमी पहुंच गया तो बड़ा उपद्रव हुआ, क्योंकि सारे लोग नशे में थे। वो कुएं का पानी पीते थे, उसमें भांग पड़ी थी। वो तो पानी अपना लेके गया, तो अपना ही पीता था, वहां का पिए ही नहीं। तो वो नशे पे नहीं था, बाकी नशे वाले, तो वो इसी को कहिए खराब आदमी है। तो समाज आज पागल है, भागा फिर रहा है। आज के बच्चे उन्नति करते हैं, मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ बधाई है। हमको नहीं आता जितना बच्चों की नॉलेज है। और मैंने पूछा यहाँ क्या है, कहाँ आज हम जा रहे हैं, कहना IIT। मैंने कहा ये क्या होता है IIT? तो कहने लगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो जैसे ये एक है, तो हमें क्या लगा, हमारे पास क्या है? हमारे पास इंडियन आई मन मैं, हमारे पास इंडियन आई की जानकारी की टेक्नोलॉजी है। हाँ, हम आई माने इंडियन आई क्या है, भारत की आई क्या है? भारत की मैं आत्मा है, भारत की मैं ब्रह्म है, भारत की मैं निर्विकार है। वो ईगो नहीं है, ईगो को हम आई नहीं कहते, ये प्रकृति की है।
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये देह मेरी मैं नहीं है, इंद्रियां मेरी मैं नहीं है, ये मन मेरी मैं नहीं है, ये मैं मेरी मैं नहीं है, ये मैं तो प्रकृति से मिला है। मेरी जो मैं है वो तो शुद्ध है, मुक्त है। हम इसको मैं मान के लगे पड़े हैं ठीक करने में, इसको मैं मान के अमर होने में लगे हैं, सफल हो जाओगे। जो मैं नहीं हूं उससे मैं हटाओ, जो मैं हूं उससे मैं का संबंध जोड़ो, मिथ्या अहंकार छोड़ो, तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश से मुक्त हो जाओ। अस्मिता के अब ये मैं हूं ये कैसे मुक्त होगे, ये तो मैं हूं है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो हूं पर ये मैं नहीं हूं। ये जो सुबह पैदा होती है ये तो ख्याल है, स्वप्न नहीं पैदा हो जाता। तो जागृत में आपकी मैं पैदा हो जाती, नींद में गई। कौन ऐसा है जिसकी मैं गहरी नींद में रहती है? देख लीजिए, ये मैं क्या है? ये प्रकृति से माया से पैदा हुआ एक ख्याल है, और जो इस माया से पैदे हुए ख्याल को मैं मान लेता है, मेरा मान लेता है, समझो माया के जाल में आ गया। और इसमें कोई साधारण आ जाते हैं ऐसा नहीं है, हम तो ही नहीं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् तत्वागमर्षैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्ब्रह्मा। जिसकी माया में, जिसकी माया जिस एक की, एक उसे राम कह दो। ये श्लोक जहां का है उसका नाम यहाँ राम रखा है, उसी का कोई ने विष्णु रखा है, उसका नाम हम लोगों ने ब्रह्म रखा है। हम वेदांती है ना। यम शैवासिमुपास्ते ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका अरहं नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम मो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथ को हरि। वो त्रैलोक्य के नाथ हरि हमारा भी कल्याण करें। अब देखो कितने नाम हमारे एक श्लोक में। विश्व की कोई कल्चर बता दो जहाँ औरों के संप्रदाय का भी एकत्व कहीं हो। हम इतने सब संप्रदाय अलग अलग और एक ही श्लोक में समेट दिया। लिखा हुआ ये शैव का है, इसलिए अंत में वैष्णु का, वैष्णव त्रैलोक्य नाथ हो गई। अब गोस्वामी जी चूंकि राम भक्त हैं तो उस किसकी माया में सब फंसे? कहते राम की। अब यहाँ राम नहीं, राम की माया में सब फंसे। कौन कौन? ब्रह्मादि देवता। ब्रह्मा आदि माने विष्णु भी, शंकर भी। अब देखो ये भारतीय के ग्रंथ कैसे समझोगे? इसी में उलझ के लड़ते रह जाओगे। हम लड़ाई खत्म करना चाह रहे हैं, ये समझा के कि अपने ग्रंथों में देखिए ना, एक तरफ राम को विष्णु को अवतार मानते हैं, एक तरफ तुलसीदास राम को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम की माया में फंसे। हाँ, तो ब्रह्मादि, मेरा श्लोक तो बनाया तुलसीदास का है। ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि में कौन आएगा? विष्णु, शंकर। ब्रह्मादि देवासुरा, देवता और असुर जिसकी माया में सब फंसे हुए हैं। ब्रह्मादि देवा यत् सत्वाद मृषैव भासते, जिसकी सत्ता में सब भास रहे हैं। और क्या करना है? कि उन्हीं की स्मृति, जिनकी माया के कारण सब फंसे, उसी की, इस माया से कैसे पार जाए? कि उसी का आश्रय ले लो जिसकी ये माया है, उसी का स्मरण कर लो जिसने सब, जिसके कारण सब है। तो उसकी स्मृति से उसको राम नाम से याद कर लो, कृष्ण नाम से याद करो, याद उसकी करो जो एक है, जो माया का अधिष्ठान है, जो माया का पति है, जिसकी माया है। तो एक बात मैं व्यंग में कहता हूँ, आपको भी कह दूं। एक जगह गंज ढूंढवारा है, ये यूपी में। मैं वहां गया तो एक मेरा चेला बन गया। चेला बन जाते हैं, और वो चेला बना। अब एक दिन मेरे से कहता है, स्वामी जी मैं क्या करूं? क्या बात? कि मेरी पत्नी इतनी झगड़ालू है कि मोहल्ले में झगड़ा करती रहती है।
मैं कहा तेरी क्या भगवान की तक झगड़ा लूं? भगवान की माया भी यही करती रहती। तो हमने कहा जो भगवान ने किया वही तू कर। भगवान ने क्या किया? कहते माया तो भगवान की फंसाती है, भगवान अपनी माया को ठीक नहीं करते। अर्जुन को कहते तू इसकी न मान मेरे। तो हमने कहा तू भी मोहल्ले वालों से कहे कि पत्नी कुछ कहे इसकी बात का ध्यान न दो, ये थोड़ा सिर्री है, सन की है, तुम इसकी बात को न मानो, हाँ मेरी मान लो कि इसके कहे चक्कर में नहीं पड़ो। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे कि मेरी माया फंसाती है, मेरी तो मेरी माया को समझाओ ना। कहते वो मेरी भी नहीं समझती। तुम मेरी समझ जाओ तो माया से पार हो जाओ। माया को तुम ठीक कर दो। ये जवानी बुढ़ापा की नेचर कहो भगवान से कि अपनी माया को ठीक करो, ये बूढ़ा कर बंद कर दे, जगाना बंद करे, सुलाना बंद करे, भूख बंद करे, करेंगे? अर्थात प्रकृति को, नियम को कोई बदल नहीं सकता। आवश्यकता क्या है कि तुम समझ लो ये प्रकृति का है, तुम्हारी नेचर ये नहीं है। तुम्हारा पिता, तुम्हारी नेचर परमात्मा है, उसकी याद करो और तुम माया से पार हो जाओ। इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, केवल मेरी ही शरण जो आते हैं वही इस माया से पार हो जाते हैं। माया में काम तरलती दे। अच्छा माया को भगवान समेट ले तो किसको तरना पड़े? सब तर गए। बात ये भी लॉजिक है साथ में। यदि माया भगवान समेट सकते तो अर्जुन को समझाने की क्या जरूरत? पूरा मैं समेट लूं तो ट्रेनों वेनों की समस्या हल हो गई। अब पूरा मेरे से नहीं समेटता, समझ में आया ना? तो भगवान माया को वो तो उनकी माया है, कैसे समेटे? ये तो उनकी 2 नंबर की नेचर है, ये उन्हीं की। इसलिए प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये भगवान की प्रकृति है, उसको क्यों बदलेंगे? कहते फिर हम तो इसी में फंसे। कहते तो तुम इधर ना, तुम मेरी प्रकृति देख, मैं क्या हूं, मुझे पहचान, और तू मेरा है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तू मेरे को समझ कि मैं देख यही माया में रहता हूँ ना, नाशी में रहता हूँ ना, अनेक में रहता हूँ ना, मेरी एकता में कोई फर्क नहीं, मेरी ब्रह्मता में कोई फर्क नहीं। तू भी मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, तू मेरी अभिव्यक्ति है, तू मेरे से तो रिश्ता नहीं, माया से रिश्ता जोड़े बैठा। बस इतना, तू इस अविद्या से मुक्त होके विद्या का सहारा ले ले, मेरा स्मरण कर, तू पार हो जाएगा। और हमने क्या किया? हमने अपना बूढ़ा होने का नियम बदला है ना, भूख प्यास का नियम बदला है ना? नहीं। फिर हमने क्या किया? हमने भी भगवान की मान ली। भगवान ने उस समय अर्जुन को बताया था, अब गीता रखी है, हमने समझा ये हमारे कोई बता रहे, हमने मान लिया। तुम अभी इसको ठीक करने में लगे हो। पहले तो डॉक्टरों से, फिर और कुछ करके, फिर साधु महात्माओं से सिर पे हाथ रखाओगे कि महाराज जी इसके हाथ रख दो, ये कर दो। अब बताओ, मैं अपने रोज रखता हूँ, बूढ़ा होता बड़ा ध्यान रखता हूँ। और देखो जो चरित्रहीन हैं, बुरे हैं, वो बूढ़े होके मरते तो बात है, बाल ब्रह्मचारियों के हाल देखे हम, संयमी लोगों के देखे बूढ़े हो गए, और भगवानों को देखा शरीर छोड़ के चले गए। तो तुम किस बात में लगे पड़े हो? समझ ठीक करो, भगवान की गीता सुनो, भगवान के उपनिषद पढ़ो, हाँ उनकी भागवत सुनो, उससे वास्तविक समझ पाओ। ये किस्सा कहानी लेके कई ये पूंजीपति क्या करते हैं, मील में कथा करा लेते हैं, जिससे मील का प्रचार और हो जाता। मोक्ष हो जाए के लिए कथा नहीं कराते, समझ बढ़ जाए नहीं, समझने का तो सेठ के पास फुर्सत ही नहीं। वो अपने व्यापार वृद्धि के लिए सौजन्य से कथाएं कराकर कुछ बिल और उसी में डाल देते हैं कथा में, वो भी बचता ही कर लेते हैं। बनिया हमेशा बचत की तरफ ध्यान देता है, मोक्ष तो बाहर में जाता। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि सचमुच सत्संग करो, निश्चित हो जाओ। क्या तुम कर लोगे? क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या रोक सकोगे?
इसलिए सत्य को समझो और फिर सत्य को समझकर निश्चिंत हो गए। जो देश के लिए तुम्हें करना पड़े, मैं के लिए नहीं, कृष्ण की तरह तुम्हें सचमुच देश और समाज के लिए करना पड़े, झूठ बोलना पड़े तो बोलो, सूर्य छिपाना पड़े तो छिपाओ, बूथ कैप्चरिंग करना पड़े तो करो, लेकिन तुम देश को बनाने के लिए करो, अपना घर बनाने के लिए मत करो। कोई भी शासन आके देश का भला कर दे, हम उसे ईमानदार कहेंगे, कृष्ण की तरह। इसलिए एक ही महामंत्र है कि तुम्हें स्वार्थ रहना न चाहिए और परमार्थ के लिए, समाज के लिए जो करना पड़े, कृष्ण को करना पड़ा। तुम उनसे ज्यादा योग्य हो क्या? ये सब दिखावा नाटकबाजी छोड़ दो, तुम्हारे हाथ कुछ लगना अगना है नहीं, जिंदगी भर करो, नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है। कुछ यहाँ लाभ नहीं होना और हानि क्या हो जाएगी? यही कबीला यही छोड़ोगे, कोई वहां से लाके यहाँ छोड़ने आए हो क्या? बस तो नो प्रॉफिट नो लॉस, समत्वम योग उच्यते, गीता लाभा लाभौ जया जय, जय और पराजय, हानि और लाभ, ये सब दिमाग से छोड़ दो। क्या लाभ है क्या हानि है, इस दिमाग का ठीक ठीक ऑपरेशन गीता के द्वारा होगा, भागवत के द्वारा होगा, उपनिषद के द्वारा होगा, और डॉक्टर कोई गुरु होगा, तब ये दिमाग का ऑपरेशन होगा और तब हम स्वस्थ होकर निश्चिंत होकर सुखी हो सकेंगे। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, समय पूरा हो गया है, घड़ी इनकार करती है। ओम शांति।